हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक, हाउ टू लर्न ग्रामर एंड वोकैबुलरी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस टॉपिक को। हाउ टू लर्न ग्रामर एंड वोकैबुलरी, इसका मतलब है कि ग्रामर और वोकैबुलरी को कैसे लर्न करें। इफ़ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, लर्न ग्रामर एंड वोकैबुलरी टुगेदर इंस्टेड ऑफ सेपरेटली। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो ग्रामर और वोकैबुलरी को एक साथ सीखें, ना कि सेपरेटली सीखें। लर्न ग्रामर स्टेप बाय स्टेप। ग्रामर को जो है स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टडी वन टॉपिक एट अ टाइम एंड प्रैक्टिस इट इमीडिएटली। एक टॉपिक को एक ही टाइम पे समझें और उसे इमीडिएटली प्रैक्टिस करें। अ गुड ऑर्डर इज़, गुड ऑर्डर देखते हैं इसका क्या है। फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखें। सेकंड, टेंसेस, बाद में टेंसेस। थर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थर्ड पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखें। फोर्थ, आर्टिकल्स ए एंड द। फोर्थ टॉपिक जो है आपको आर्टिकल सीखना है। फिफ्थ, प्रोनाउंस। फिफ्थ टॉपिक आपको प्रोनाउंस सीखने हैं। सिक्स्थ, प्रेपोजिशंस। सिक्स्थ टॉपिक पे आपको प्रेपोजिशन सीखनी है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज़ द सेवेंथ टॉपिक। एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है आपको 7th नंबर पे सीखने हैं। एट्थ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एट्थ पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सीखनी है। नाइन्थ, मॉडल्स। नाइन्थ पे आपको मॉडल सीखने हैं। 10, क्लॉजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। 10th पे आपको क्लॉजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना है। आफ्टर ईच टॉपिक, हर टॉपिक के बाद लर्न द रूल, आपको उनके रूल्स को याद रखना है। राइट 10 to 15 सेंटेंसेस, 10 से 15 जो है सेंटेंसेस लिखने हैं। करेक्ट योर मिस्टेक्स, और अपनी मिस्टेक्स को खुद ही चेक करके करेक्ट करना है, क्योंकि इससे जो है आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट आएगी। यूज़ अ ग्रामर इन कन्वर्सेशन और राइटिंग। ग्रामर को कन्वर्सेशन और राइटिंग में भी यूज़ करना है। सेकंड, बिल्ड वोकैबुलरी एवरी डे। हर दिन वोकैबुलरी को बिल्ड करना है। लर्न 10 to 15 न्यू वर्ड्स डेली। 10 से 15 जो है नए वर्ड्स डेली सीखने हैं। डोंट जस्ट मेमोराइज मीनिंग्स, लर्न। उनके मीनिंग्स को सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है, सीखना है उनमें मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, सिनोनियम एंड एंटोनियम, वन एग्जाम्पल सेंटेंस। रिव्यू ओल्ड वर्ड रेगुलरली यूजिंग स्पेस्ड रेपिटेशन। उन्हें सिर्फ मेमोराइज नहीं करना, उनमें सीखने हैं उनके मीनिंग्स कैसे हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स कैसे हैं, वन एग्जाम्पल सेंटेंस कैसी है। रिव्यू करना है ओल्ड वर्ड्स को रेगुलरली यूज़ करके, स्पेस रेपिटेशन, मतलब गैप डाल के उनकी रेपिटेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अबंडेंट, मोर देन इनफ। अबंडेंट मतलब जितना आपके पास है उससे ज़्यादा। सेंटेंस, द गार्डन हैज़ अबंडेंट फ्लावर्स, कि गार्डन में जितने फ्लावर्स होने चाहिए उससे ज़्यादा हैं, ये इसका सेंटेंस है। थर्ड, रीड एवरी डे, आपको हर दिन रीडिंग करनी है, कोई गैप नहीं डालना है। रीड फॉर 20 to 30 मिनट्स, 20 से 30 मिनट पढ़ना है। न्यूज़पेपर्स, शॉर्ट स्टोरीज, इंग्लिश बुक्स, आर्टिकल्स। आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं 20 से 30 मिनट्स, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हो, इंग्लिश की बुक्स पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स को स्टडी कर सकते हो। नोटिस हाउ ग्रामर एंड वोकैबुलरी आर यूज्ड नेचुरली, आपको देखना है कि कैसे जो ग्रामर है और वोकैबुलरी है उन्हें नेचुरली यूज़ किया जाता है। फोर्थ, लिसन टू इंग्लिश, इंग्लिश को सुनना भी है ताकि आपकी लिसनिंग स्किल डेवलप हो। वॉच इंग्लिश यूट्यूब लेसन्स, पॉडकास्ट और न्यूज़ विद सबटाइटल्स, आपको जो है इंग्लिश के यूट्यूब लेसन्स सुनने हैं, पॉडकास्ट देखने हैं, न्यूज़ देखनी है और सबटाइटल्स सुनने हैं। रिपीट सेंटेंसेस अलाउड टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड सेंटेंस पैटर्न, रिपीट करने हैं सेंटेंस लाउडली, इम्प्रूव करने के लिए अपनी प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस पैटर्न्स को। राइट डेली, फिफ्थ स्टेप, रोज लिखना है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स एवरी डे यूजिंग द ग्रामर एंड वोकैबुलरी यू हैव लर्नड। एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जिसमें 100 से 150 वर्ड्स हों रोज के, उन्हें यूज़ करना है ग्रामर में और वोकैबुलरी में जो आपने सीखी है। सिक्स्थ, स्पीक रेगुलरली, रोज़ बोलना है। प्रैक्टिस स्पीकिंग फॉर 10 to 15 मिनट्स डेली, इवन इफ़ यू आर स्पीकिंग टू यूर सेल्फ। आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने के लिए 10 से 15 मिनट रोज़।
अगर आप खुद से भी बात करें तो भी। ट्राई डिस्क्राइबिंग योर डे और एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक इन इंग्लिश। ट्राई करना है डिस्क्राइब करने के लिए अपना डे और कोई टॉपिक जिसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इंग्लिश में। 7th, रिवाइज। आपको रिवाइज करनी है। स्पेंड एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स रिव्यूइंग व्हाट यू हैव लर्नड टू प्रीवियस डे। स्पेंड करने हैं 15 से 20 मिनट्स रिव्यू करने के लिए कि क्या जो है आपने सीखा था पिछले दिन। रेगुलर रिवीजन इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। रेगुलर रिवीजन जो है एसेंशियल होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। डेली स्टडी प्लान 1 to 1.5 आवर्स। 1 से 1.5 घंटा आपको डेली स्टडी प्लान बनाना है। 20 मिनट्स ग्रामर। 20 मिनट्स ग्रामर को देने हैं। 20 मिनट्स वोकैबलरी। 20 मिनट्स वोकैबलरी को देने हैं। 20 मिनट्स रीडिंग। 20 मिनट्स रीडिंग को। 15 मिनट्स राइटिंग। 15 मिनट्स राइटिंग को देने हैं। 15 मिनट्स स्पीकिंग एंड रिवीजन। 15 मिनट्स जो है स्पीकिंग और रिवीजन को देने हैं। कंक्लूजन, दिस स्ट्रक्चर रूटीन विल हेल्प यू to build a strong foundation while steadily expanding your vocabulary। ये जो स्ट्रक्चर रूटीन है आपकी हेल्प करता है बिल्ड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को, जबकि ये जो स्टेडीली एक्सपैंड करेगा आपकी वोकेबलरी को भी साथ में एक्सपैंड करेगा। विद 3 to 6 months of consistent daily practice you should notice significant improvement in your English। 3 से लेकर 6 महीनों में की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद आप नोटिस करोगे कि आपकी जो है सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।